बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर नंबर 2 का सेकंड टॉपिक है जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेस। स्टूडेंट्स, इसके जो डिस्कवरी है वो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सर विलियम क्रूक्स। सर विलियम क्रूक्स ने डिस्चार्ज ट्यूब पर एक्सपेरिमेंट्स किए। इनफैक्ट वो चाहते थे कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किस में से, इन गैसेस में से वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करना चाहते थे और उन्होंने इसी बारे में एक्सपेरिमेंट्स किए। अब उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। डिस्चार्ज ट्यूब एक शीशे की ट्यूब होती है। इसके यहाँ पर एक वैक्यूम पंप लगा होता है जो इसके अंदर प्रेशर को कंट्रोल करता है। इसके यहाँ पर मेटल के कुछ रॉड्स या प्लेट्स होती हैं, इन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। ये जो इलेक्ट्रोड होती हैं बैटरी के साथ अटैच होती हैं। बैटरी की एक छोटी साइड होती है, एक बड़ी साइड होती है। जो छोटी वाली साइड होती है वो नेगेटिव चार्ज कैरी करती है और जो बड़ी वाली साइड होती है वो पॉजिटिव साइड को रिप्रेजेंट करती है। और वो इलेक्ट्रोड जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच होता है उसको हम कहते हैं कैथोड, और जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच होता है उसे हम कहते हैं एनोड। स्टूडेंट्स, हुआ ये कि उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब में जो प्रेशर रखा गैसेस का वो था 10⁻⁻⁴ atm, और जो वोल्टेज अप्लाई किया हाई वोल्टेज नियर अबाउट 10,000 वोल्ट उन्होंने करंट अप्लाई किया इस डिस्चार्ज ट्यूब में। उन्होंने नोट किया कि कैथोड से एनोड की तरफ कुछ शाइनी रेडिएशन जो हैं, जो रेस थी वो निकली हैं। तो उन्होंने उन रेस को नाम दिया कैथोड रेस। कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन है। कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस। कैथोड रेस हमेशा कैथोड से एनोड की तरफ मूव करती हैं इन अ स्ट्रेट लाइन। ये हमेशा स्ट्रेट मूव करेंगी, ये कहीं पर मुड़ती नहीं है, ये एंगुलर नहीं होती, स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं। उसके बाद इसके रास्ते में अगर कोई चीज रख दें तो ये उसका शेडो प्रोड्यूस कर देती है और दे कैन कास्ट शार्प शेडो ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट। और अगर हम जो एनोड है उसको इधर लगा दें तो ये रेडिएशन इधर मुड़ जाएंगी। अगर हम इस एनोड को ऊपर लगा दें तो वो ये रेडिएशन ऊपर की तरफ मुड़ जाएंगी। इट मींस दे कैरी नेगेटिव चार्ज। देयर डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रूव दैट दे कैरी नेगेटिव चार्ज। अगर हम इसके रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट रख दें तो ये उसके टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं। और स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जे थॉमसन ने 1897 में इनकी E/m रेशो निकाली। E/m का मतलब होता है चार्ज टू मैस रेशो, और यहां से प्रूव हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इसी डिस्कवरी पर 1906 का नोबेल प्राइज है सर जे थॉमसन को दिया गया। उसके बाद जब ये रेस डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल्स के साथ स्ट्राइक करती हैं तो वहां पे ग्लो प्रोड्यूस होता है, लाइट प्रोड्यूस होती है। और स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप इसमें जो मर्जी इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करें, जो मर्जी गैस इस्तेमाल करें, इन जो रेडिएशंस हैं, जो रेस हैं, इनकी नेचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। स्टूडेंट्स, मैं इसको रिपीट करता हूँ। पहली बात तो कि दीज रेस ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ये जो है अगर इसके रास्ते में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रख दें तो ये उसका शेडो बना देती हैं और ये हमेशा पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ती हैं। इसका मतलब है इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। उसके अलावा अगर इनके रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट रख दें तो ये उसको का टेम्परेचर बढ़ा देती हैं। और जे थॉमसन ने 1897 में इनकी E/m रेशो कैलकुलेट की और उससे पता चला कि जो कैथोड रेज हैं दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, और इसी वजह से सर जे थॉमसन को 1906 का नोबेल प्राइज दिया गया। जब ये रेस डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल्स के साथ स्ट्राइक करती हैं तो यहाँ पर ग्लो प्रोड्यूस होता है, लाइट प्रोड्यूस होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, दीज रेडिएशंस आर इंडिपेंडेंट
ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल, मतलब कि डिस्चार्ज ट्यूब में आप जो मर्जी गैस भरें, जो मर्जी इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करें। आप गैस इसमें ले लें मीथेन, आप इसमें गैस ले लें हीलियम, आप इसमें गैस भर लें हाइड्रोजन, या ये जो इलेक्ट्रोड हैं गोल्ड का ले लें, सिल्वर का ले लें, कॉपर का ले लें, आयरन का ले लें, मगर जो रेडिएशंस प्रोड्यूस होंगी, जो रेस प्रोड्यूस होंगी, उनकी नेचर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि दीज आर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। तो इस बात को एक जो फंडामेंटल पार्टिकल है एटम का वो इलेक्ट्रॉन, और वो डिस्कवर हुआ था बाय द डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेस। एक बात याद रखें, इन दो डेट्स में आपको कंट्राडिक्शन मिल रही है। असल में ये जो 1879 ये डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेस है, मगर उसके मुकाबले में जो 1897 है इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ था, और इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था सर जे थॉमसन ने, जो कि रदरफोर्ड के उस्ताद थे। थैंक यू स्टूडेंट्स।